हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 14 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास 13 तक आपको मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं तो इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जितने भी आपका बुक कवर कराया गया है या जितने भी आपका नोट्स चला है, ये सभी आपको सीक्वेंस में क्लास आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट जा करके आप अटेम्प्ट करेंगे। साथियों, रेंडमली आप किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी आपका क्लास प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% जो आपका क्वेश्चन है ये आपका केवल एक ही लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा और 95% क्वेश्चन केवल आपके 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको मैथ समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन हमारे तरीके से हमारे पास जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी डेडिकेशन अगर होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए डेडिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, खुद को डेडिकेट करेंगे, 100% आपके मैथ में इंप्रूवमेंट आएगा। और आप ही के जैसे काफ़ी सारे छात्र मैथ में 30 स्कोर कर रहे हैं, 25+ स्कोर मेंटेन कर रहे हैं, तो आप भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जो नए छात्र हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर आप ले करके बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। जैसा कि मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका तब बन जाता है जब आप पेन पेपर ले करके बैठते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते हुए चलते हैं। दोस्तों, मैथ में जब तक आप पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, पेन पेपर आप चलाएंगे नहीं, तब तक आपका मैथ में स्पीड नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि पूरा आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंतर्गत आपको बैलेंस करना है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीका से पेन पेपर ले करके बैठेंगे और पूरी तरीका से आप गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे। निश्चित तौर पर आप ही के बीच से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो 30 में 30 बना रहे हैं, 30 में 25 एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी होगा। बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से क्लास पर होनी चाहिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 आपको यहाँ पर 7 दिया गया है। देखिए, जब आप पेपर देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आपका HCF आपको 17 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए 5 और 2 2 संख्या है, HCF आपका 1 हो जाएगा। और हमें निकालना है, कहा जा रहा है कि तो संख्या क्या है, जरा ये बताइए। तो पहला संख्या निकालना है तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा संख्या निकालना है तो यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 बचे आपका 85 और 17 सत्ती 119, ऑप्शन नंबर आप सी लगा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा जो नए छात्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, जो कि आपका 5:2 आपका यहाँ पर 7 है। तो सबसे पहले आप सभी लोग दो संख्याओं का यहाँ पर अनुपात लिख देंगे, जो कि आपका 5 अनुपात आपका 7 है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर HCF इसका यहाँ पर 17 दिया गया है। और देखिए 5 और 7 का अगर हम लोग यहाँ पर HCF निकाल लें तो इसका HCF आपका 1 आ जाएगा। मतलब हमें दिया गया है यहाँ पर निश्चित राशि HCF आपका 17 है, जो कि दोस्तों 5 और 7 का HCF निकाल करके आपको 17 दिया गया है। लेकिन हम लोग जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 और 7 का HCF आपका 1 होगा, तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे। दैट मीन्स HCF की तुलना आप HCF से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें देखिए पहला संख्या निकालना है तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको दूसरा संख्या निकालना है तो यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 बचे आपका 85 हो जाएगा, और 17 गुना अगर आप 7 करेंगे तो 17 7 119 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे दूं कि आज जो आपका ये मैथ का क्लास हो रहा है ये आपका KGS का हो रहा है, ऑफलाइन सेंटर का। जो कार्यालय परिचारी का ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन बैचेस आपको दिया गया है, ये आपका KGS का चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो KGS में आपको बैच दिया गया कहीं ना कहीं उससे मैं ज़रूर बेहतर बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप सभी लोगों का मैथ में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का जा रहा है, जरा आप ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया अंडर रूट आपका 0 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 0, उसके बाद 30,600 आपका 25। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर 30,000 आपका 600 आपका 25 हो जाएगा। फिर आप बट्टे करेंगे, यहाँ पर आपका 0 पॉइंट आपका 00, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 आपका 25। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप पॉइंट को अगर आप रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका एक पर आपका आ जाएगा 6 जीरो क्योंकि आपका देखिए पॉइंट के बदले में एक, और पीछे में आपका कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 और आपका 6। तो यहाँ पर आपका कितना जीरो, 1 2 3 4 5 आपका 6 जीरो हो जाएगा। उसी तरह से नीचे से अगर पॉइंट को आप रिमूव करेंगे तो इसके बदले में आपका 1 होगा, और जितना अंक है उतना आप जीरो डाल देंगे तो 1 2 3 4 5 आपका 6 जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर 6 जीरो आपका कटेगा, तो ये आपका अंडर रूट आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा 30,000 आपका 600 आपका 25 है ना। उसके बाद नीचे में आपका देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 1200 आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 30,625 का आप मित्रों निकाल लीजिएगा HCF। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। 30,625 का जो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ये आपका आ जाएगा 125 है ना। इसका वर्गमूल निकालना है 100 आपका 25 हो जाएगा, और 1225 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो आपका बिल्कुल आपका पूरा कट जाएगा, और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि आपका 26,000 यहाँ पर 2,66,805 दिया गया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जा रहे हैं कि 2,66,805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आपका 2,00,000 आपका 66,800 आपको 5 दिया गया है। इसको सबसे पहले आप लोगों को करना होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए आप यहाँ पर 3 से आप डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने आपको विभाज्यता का रूल पढ़ाया है कि आप याद रखिएगा अंकों का योग अगर आपका 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपका देखिए 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 6 14 और 8 22, 22 और 5 आपका 27 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 3 से 27 विभाजित होगा, इसलिए ये पूरा संख्या आपका दोस्तों 3 से आपका विभाजित होगा। तो आप याद रखिएगा अगर 3 से यहाँ पर हम लोग विभाजित करेंगे तो आपका 3 8 आपका 24 होगा, 2 शेष बचेगा, 6 उतरेगा, फिर आपका 3 8 आपका 24 होगा, 2 शेष बचेगा। उसके बाद आप कितना बार में लगाएंगे तो आपका 2 नमा आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 2 नमा 18 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, आपका जरा मुझे ये बताओ। तो आपका हो जाएगा 3 त्रिक आपका 9 1 बचेगा, और 3 5 आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए 2 8 आपका 3 8 24 2 बचेगा, 26 होगा, 3 8 24 2 बचेगा, 3 नमा 27 1 बचेगा, 3 नमा 27 1 बचेगा, 3 3 9 3 5 आपका 15, इतना ही आएगा। आप लोग चेक कर लेना। चलिए 3 से एक बार फिर से भाग लगा दीजिए। देखिए 3 से लगाइएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 3 नमा आपका 27 होगा, 1 आपका बच जाएगा है ना। फिर आपका 3 छक आपका 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, आपका 3 चौका आपका 12, 3 बचे आपका 15, यानी 29,600 आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे 5 से डिवाइड। आप कहेंगे 3 से क्यों नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए चेक करके। आपका देखिए 5 4 9 9 और 6 आपका 15, 15 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 24, 24 और 2 आपका हो जाएगा 26। क्या 26 आपका 3 से डिवाइड होगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसलिए आप 5 से यहाँ पर लगा दीजिएगा। देखिए आपका 25 25 आपका 4 बचेगा। उसके बाद आपका 5 नमा आपका 45 1 बचेगा, 5 दूना आपका 10 4 बचेगा। उसके बाद 5 नमा आपका 45 59 29 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीधा आप 7 से लगा दीजिए। 7 से लगाएंगे आपका 800, ये आपका 47 बार में आपका कट जाएगा। एक बार और आप यहाँ पर 7 से लगा दीजिए। 7 से पुनः लगाइएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 एक कम आपका 7। अब यहाँ पर देखिए 100 आपका 21 हो गया है। उसके बाद आप 11 से डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 आपका कितना बार है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपका 3 पर पावर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 5 है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर आप 5 को लिखेंगे। उसके बाद 7 इंटू आपका 7 है, तो आप 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे।
एंड यहाँ पर आपका 121 का हो जाएगा यहाँ पर 11 गुना 11 यानी 11 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए। देखिए आपका क्या आता है, 3 पर पावर 2 5 हो जाएगा, 7 पर पावर 2 11 टू दी पावर आपका 2। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। मुझे उम्मीद है कि 100% छात्रों का बिल्कुल राइट आंसर आया होगा, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। दोस्तों भरपूर मैंने क्वेश्चन कवर कराया है, ये वाला स्थानीय मान वाला मैंने अपना नोट्स में भी आपको कवर कराया है और तमाम संस्थान के नोट्स में भी मैंने इस क्वेश्चंस को कराया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी सेंटर का क्वेश्चन रहे, केजीएस हो, एसके जाओ प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हो, सभी को दोस्तों रोंद करके रख देना है जितना भी आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके सामने आए। देखिए इस क्वेश्चन का जरा आंसर आप लोग बताइए, आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। यही तो खास बात है कि जब 4 से 5 सेंटर का आपको डिटेल में कवर करा दिया जाएगा, कोई भी सेंटर को आप उठाइएगा, क्वेश्चन दोस्तों आपका एकदम रोंद जाएगा, आप इतना याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि इतना इतना में 2 और 3 का स्थानीय मान क्या होगा। केजीएस का ऑफिशियल ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे, आपको दिया गया है आपको 12 89 आपको 35 है ना, 12 89 आपको यहाँ पर 35 आपको दिया गया है। तो जरा आप लिख देना। अब कहा जा रहा है कि 2 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर कितना का होगा। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 के पीछे जितना अंक होता है उतना आप 0 लिख देते हैं। तो ये आपका कहलाता है 2 का आपका स्थानीय मान। तो 2 पर आपका यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 3 दिया गया है, तो 3 के लिए स्थानीय मान आप लिखेंगे 3। उसके बाद 3 के पीछे आपका एक अंक दिया गया है जो केवल आपका 5 है, तो आप यहाँ पर 1 0 आप रख देंगे, स्थानीय मान कहलाएगा। और स्थानीय मानों का आपको अंतर पूछा जा रहा है, तो आप ही मुझे बताओ कि अगर आप 20,000 में से अगर आप 30 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा। तो आपका 19,000 आपका 700, 19,000 आपका 970 आएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर आप पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया 5:2 आपका 3। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 संख्याओं का जो आपको अनुपात दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आपका 5:2 आपका 3 दिया गया है। आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 54 है। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना का दिया गया है 54 का, और इन दोनों में देखिए आपका अंतर कितना का दिया गया है। तो आप कहेंगे कि 2 का अंतर है, तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो छोटी संख्या आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। देखिए 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 2 दूनी आपका 4, 2 सती आपका हो जाएगा 14। चलिए फटाफट आप गुना कर लीजिए, 7 21 का आपका 1 आपका 2 बचेगा, और 3 दूना 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 81। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, क्योंकि आपके पेपर में रेशियो और प्रपोर्शन दोनों मिलाकर के लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहेगा। 5 नहीं तो 4 आपका डेफिनेटली आपको पेपर में डिट्टो आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि A:B:2 आपका C इज इक्वल टू आपका 2:4:2 आपका 6 है। तो A/B:2 आपका B/C:2 आपका C/A का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका A अनुपात आपका B अनुपात यहाँ पर आपको C दिया गया है। इसका रेशियो आपको दिया गया है 2:4 आपका 4:2 यहाँ पर आपका 6 दिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका आप मान बताओ क्या होगा। ए का मान यहाँ पर आप रखेंगे, फटाफट आप मान को रख दीजिए। ए का मान अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 2। अब बटे में बी दिया गया है, बी का मान 4 है तो 4 रख देंगे। उसके बाद आप अनुपात लिख देंगे, है ना। मैंने आपको डिटेल से आपको बताया है रेशियो को कैसे आपको फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन वाले रेशियो को आप लीनियर में कैसे आप चेंज करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका B/C, बी का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 4 और सी का मान दिया गया है 6, तो यहाँ पर आप सी रख देंगे। उसके बाद आपका C/A, सी का मान आपको दिया गया 6, ए का मान आपको देखिए दिया गया ए यानी आपका 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 2 रख देंगे। अब आप सभी लोग फटाफट इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। गलत नहीं हुआ है ना कहीं पे, चलिए बिल्कुल कहीं पे गलत आपका नहीं हुआ है। अब जब भी कभी रेशियो के रूप में, रेशियो आपकी फ्रैक्शन के रूप में रहता है यानी बटे के रूप में, इसको लीनियर में चेंज करने के लिए आप हरों का गुना करके यानी हरों का आप एलसीएम लेकर के
सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे, आपका लीनियर में चेंज हो जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर हर दिया गया इसका पहले एलसीएम आप निकाल लीजिए। आप मुझे ये बताओ 4, 6 और 2 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो कोई भी बता देगा कि आपका यहाँ पर 12 होगा। कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो आप सभी पार्ट में क्या करेंगे कि एलसीएम से आप गुना कर देंगे, आपका लीनियर में आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो आपका 4 त्रिक आपका 12, 6 से काटेंगे आपका 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 2 छक आपका 12 होगा। अब देखिए 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए काटिए इसको आप सभी लोग। 2 से काटेंगे 2 त्रिक आपका 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। अब देखिए 3 अनुपात आपका 4 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 18। तो 3, 4, 18। देखिए आपका कहाँ पर आंसर दिया गया? 3, 4, 18। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी नए छात्र है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है। तो जो भी छात्र इसका कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं अभी भी आपके पास समय है। अगर समय रहते आप पूरी तरीका से इसके सिलेबस को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करके आप कवर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि टारगेट बेस से उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता है जितना कि कंप्लीट आपके कोर्स पढ़ने से आपका इंप्रूवमेंट होता है। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इसके अंतर्गत फुल आपको टेस्ट मिलता है जो कि आज आपका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है 2 बजे। तो इसमें क्या है कि डेली आपको टेस्ट मिल जाता है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस का आपको जो है सेट मिलता है, जो आपके लेटेस्ट आपका एडिशन आपका बुक्स का आपका लॉन्च किया गया है। ये कंप्लीट आपको दोस्तों प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। इसके अलावा पटना में चल रहे हैं जो 4 से 5 आपका बेस्ट आपका सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके कारण मैं हमेशा दावा भी करता हूं कि किसी भी सेंटर को उठाइए या कोई भी बुक को उठाइए, अगर 30 क्वेश्चन आपका मैथ का है तो उसमें आपका 25 आपका प्लस एक्यूरेसी आपका मेंटेन होगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन है कि आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो 100% आप करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे तो ही आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। जैसे काफी सारे कैंडिडेट मतलब 80% छात्र 30 में 30 स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जब पटना के 4 से 5 आप बेस्ट सेंटर को कवर कर लेते हैं तो आगामी कोई भी आपका जैसे कि मान लिया कि आपका बुक आता है तो उसमें भी आपका बेहतर आपका इंप्रूवमेंट आपका रहेगा, क्योंकि इसमें नोट्स आपको मर्ज करके कवर कराए जा रहे हैं। जो भी आपका क्लास चलेगा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कवर कराए जा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का आपका डिस्कशन चलता है। तो आप सभी लोगों को क्लास एंड होने के बाद जो आपका रिवीजन पीडीएफ है ये आपको आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से आप चीज़ों को रिवीजन कर पाएं। इसका जो फी है 99 नहीं बल्कि 100 आपका 49 है, 100 आपका 49 है। पेमेंट के बाद आपको एनरोल इसके अंतर्गत आपको कर लिया जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत शामिल हुआ है, जिसके कारण से 49 रुपये आपका इंक्रीज हुआ है। इसमें आपका केजीएस का बुक, प्लेटफॉर्म का आपका किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का, चक्षु प्रखंड एंड आपका जो लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया गया है ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। बाकी कंप्लीट आपका जो थ्योरी का मटेरियल्स है A to Z आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य आपको दिया गया है आपका 14 वर्ष। उसके दादा और दादी की आयु क्रमशः दिया गया 71 वर्ष है और आपका 67 वर्ष है। तो कहा जा रहा है कि बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पर देखिए हमें ये पूछा जा रहा है कि कोई एक संयुक्त परिवार है, मतलब मिला हुआ कोई फैमिली है, जिनमें 9 बच्चों की जो आपका औसत है ये आपको दिया गया है 14। तो मित्रों हम ये कह सकते हैं कि अगर 9 बच्चों का औसत अगर आपका 14 दिया गया है और इसका अगर योग निकालेंगे तो आप 9 गुना 14 कर लेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल आपका योग निकल जाएगा। तो टोटल आपका 9 गुना अगर आप 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जरा आप मुझे बताओ। 9 गुना 14 करेंगे तो 14 नमा कितना हो जाएगा, 9 चौके आपका 36 का आपका 6 हो जाएगा, है ना। 9 चौके आपका 36 का आपका 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 का 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 100 आपका 26 हो जाएगा। क्लियर है, 100 आपका 26 हो जाएगा। और इसी 126 में से आप याद रखिएगा कि एक दादा और दादी इनका जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो इनके दादा का उम्र है ये आपका 71 वर्ष है और इनकी दादी का जो उम्र है ये आपको दिया गया है 67 वर्ष है।
तो इसमें आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है और इन सभी का आपको बताना है कि माध्य क्या होगा, मतलब दादा दादी शामिल होने के बाद। तो पहले देखिए इनमें टोटल कितना बच्चा था, तो आपका 9 था और 2 व्यक्ति और मिल गया है, तो 9 दो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 9 दो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा आप इसको जोड़ करके आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 1 7, 7 6 आपका कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 होगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 2 और फिर आपका 7, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 6 आपका 15, 15 और 1 आपका 16 का 6, 1 आपका बचेगा और यहाँ पर 1 है तो आपका कितना हो जाएगा 2 और बटा में आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 11। अब आप सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप 11 से काटेंगे तो आपका 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो आपका 4 बचेगा और 4 बटेगा तो 11 तिया 33, यानी आपका पॉइंट में आपका समथिंग आ रहा है 23 आपका समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, इसका जो माध्य होगा ये आपका 24 वर्ष होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि ए का 60%, बी का 1.2% और सी का 2/5 है तो प्रश्न पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि ए का आपको 60% का मतलब गुना, ए का आपका 60% है, प्रतिशत को आप हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है बी इंटू आपका 1.2, यहाँ से देखिए पॉइंट को आप रिमूव करेंगे, नीचे में आपका 10 होगा और इक्वल टू आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका सी का 2/5, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों आप इसको 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम आपका 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10 होगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, एक आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब आप लोग यहाँ से देखिए 20 से अगर ऊपर वाला काटिएगा तो 20 दिया आपका 60 हो जाएगा। नीचे नीचे बराबर में कटता है और बराबर में ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 से इसको काटेंगे तो आपका 2 छक आपका 12 होगा। आप इसको लिख लीजिए 3 इंटू आप 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 3a हो जाएगा। फिर आपका इक्वल हो जाएगा 6 इंटू आप b करेंगे तो यहाँ पर आपका 6b हो जाएगा और फिर आप इक्वल करेंगे 2 इंटू आप c करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2c। क्लियर है ना। अब देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी कभी आपको बराबर में अगर आपको दिया रहे और आपको लिखना है इसका रेशियो तो सिंपली इसको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो आपको सीधा इसको पलट देना है। इसको आप पलटिएगा तो आपका 1 अनुपात आपका 1/3 होगा और यहाँ पर अगर आप इसको पलटेंगे तो 1 आपका 6 होगा और यहाँ पर इसको पलट दीजिएगा तो 1 आपका 2 हो जाएगा और इस तरह से आपके अनुपात के रूप में आपका परिवर्तित हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बार बार आपका चलते रहता है, पेपर में आपका रिपीट होते रहता है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको बताया हूँ कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आए और इसको लीनियर में बदलना रहे तो आप हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप कर दीजिएगा गुना। तो आप मुझे बताओ 3 6 और 2 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 6 आएगा। तो जब 6 आएगा तो 6 को आप सभी पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से काटेंगे साथियों तो ये आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा, 6 से 6 कटेगा और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 2 त्रिज्या यानी 3 टाइम्स में कटेगा। यानी आपका अनुपात क्या आ जाएगा, तो आपका 2:1 अनुपात आपका यहाँ से 3 आ जाएगा, 2:1:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। जब इसको आप दोस्तों सीख जाइएगा तो आपको इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो आपकी मर्जी होती है, आप जितना इसको शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी खींच देता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी मैं आंसर लगा सकता था डायरेक्ट आपका कि 2:1 अनुपात आपका 3 हो जाएगा, लेकिन लिखने का मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि राधा और रामा की आयु का अंतर, ये डिटो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक नोट्स में जिसमें कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। और ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। मैंने आपको बोला ना कि पटना में क्या होता है कि जो भी आपका सेंटर पे क्लास आपका चलता है इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपके क्वेश्चंस एक दूसरे सेंटर से रिलेटेड होता है और जब सिलेबस से में तो कहीं ना रिलेटेड होगा तो हर एक जगह क्या होता है कि रिलेटेड आपका होता है और क्वेश्चन काफी रिपीट होते रहता है। तो आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, अगर एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे फिर आप सेट मारते रहिएगा, इंप्रूवमेंट आपके हमेशा के लिए आपका बना रहेगा।
ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राधा और रामा की आयु का जो आपका अंतर है ये आपका 6 वर्ष आपको दिया गया है। अच्छा, राधा आपको दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका राधा, या तो आप मान भी सकते थे राधा को एक्स मान लीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हालांकि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना बनाए भी आप इसका आंसर कर दीजिएगा। 16 और यहाँ पर 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, और 32 का आधा करेंगे 16, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो 10 स्टूडेंट है बिल्कुल मार दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि राधा और रामा की आयु का अंतर आपको 6 वर्ष दिया गया है, और फिर कहा जा रहा है कि उसकी आयु का योग, मतलब इन दोनों के आयु का योग कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 26 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि राधा की उम्र क्या होगा, तो कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राधा है और एक कोई व्यक्ति है रामा, इन दोनों की उम्र का जो अंतर दिया गया है, यानी राधा और रामा के बीच के जो उम्र का अंतर आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 6 वर्ष दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो योग है, मतलब अगर हम यहाँ पर योग कर ले तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो योग है ये आपका कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि 20 आपका 6 है। आपने पढ़ा था, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब भी कभी x माइनस वाई इक्वल टू आपका कुछ दिया रहे और आपका x प्लस आपका y इक्वल टू अगर आपका कुछ दिया रहे, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर x निकालना रहता है पॉजिटिव वाला तो दोनों को आप जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो आपका x निकल जाता है, और अगर y निकालना रहता है तो आप घटा करके 2 से आप भाग दे देते हैं, तो आपका y का मान निकल जाता है। आप कहेंगे सर घटा के क्यों, इसलिए क्योंकि y आपका निगेटिव होता है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये छोटा है। तो प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, सेम आपका उसी टाइप से यहाँ पर राधा माइनस आपका रामा है और यहाँ पर राधा प्लस आपका रामा है, इसी को मैं मान लेता एक्स वाई ताकि आपको समझ में आता, बट यहाँ पर भी आपको आ जाएगा। अब आपको निकालना है राधा की उम्र, तो राधा दोनों जगह पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका 26 और 6 आपका हो जाएगा 32, 32 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16, यानी हम कह सकते हैं कि राधा की उम्र कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। और रामा निकालना रहा था तो क्या करते हैं, तो 26 में से 6 को घटा देते हैं, आपका 20 हो जाता, और 20 में अगर आप सभी लोग 2 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता, आपका 10 हो जाता। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है 3:1 आपका 1 है। यदि यह अनुपात 2:2 आपका 3 करना हो तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग आंसर बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि एक कोई बर्तन है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये आपका एक कोई आपका बर्तन है और इसमें क्या है कि टोटल आपका 80 लीटर आपका मिश्रण है ना। तो इस बर्तन में क्या है कि टोटल आपका 80 लीटर आपको मिश्रण दिया गया है, और इस मिश्रण में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपका दूध और पानी का जो आपका अनुपात है ये आपका दिया गया 3 अनुपात आपका 1 है। तो अच्छा, दूध को आप क्या कहते हैं, आप मिल्क कहते हैं, और पानी को आप क्या कहते हैं, आप वाटर कहते हैं। इन दोनों में जो आपका अनुपात दिया गया है ये हमें कहा जा रहा है साथियों कि आपका 3 अनुपात आपका 1 आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि जो इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका 1 है, और यह कहा जा रहा है कि अगर इस अनुपात को कितना करना है, तो कहा जा रहा है कि 2 अनुपात 3 करना है। कितना करना है, तो इसको आपको बना देना है 2 अनुपात आपको अगर 3 करना है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, मान लिया जाए कि आप आधा लीटर दूध में अगर आप दोस्तों वहाँ पर आप मिला देते हैं, मान लेते हैं कि आप 1 पौवा, जिसको आप कहते हैं 25%, या जो भी आप कहते हैं अपनी बोलचाल में उसी को यूज़ कीजिए, या तो फिर मैं दूसरा उदाहरण लूँगा। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 5 kg आपका दूध है या 5 लीटर आपका दूध है, क्योंकि केजी में भी दूध होता है, ये मत फिर सवाल करना कि केजी में दूध होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि 5 लीटर आपका दूध है, और मान लेते हैं कि उसमें अगर आप 1 लीटर पानी को मिला देते हैं, तो आप फिर मान लेते हैं कि 1 लीटर आपका पानी है और उसमें 5 लीटर आपका दूध है, और उसमें अगर पुनः आप अगर पानी को डाल दीजिएगा, 1 लीटर और पानी डाल दीजिएगा, तो पानी के मात्रा में परिवर्तन होगा, दूध के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दूध अगर उसमें 5 लीटर आपने डाला हुआ है तो उसमें 1 लीटर अगर और पानी डाल दीजिएगा
तो क्या दूध बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। दूध की जो मात्रा है 5 लीटर वही उसमें आपका रहेगा, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि मिश्रण में परिवर्तन होता है कि पहले अगर 6 था तो अब 7 हो जाएगा, पहले 7 था तो अब 8 हो जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और याद रखिएगा कि जब हम लोग पानी को डालेंगे तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा, मिश्रण में परिवर्तन होगा, दूध में परिवर्तन नहीं होगा। और उसमें अगर दूध डालेंगे तो दूध की मात्रा में परिवर्तन होगा, मिश्रण में परिवर्तन होगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि जरा आप मुझे ये बताओ कि कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि ये जो अनुपात है आपका 2:3 हो जाए, मतलब ये वाला आपका हो जाए 2:3 हो जाए। कितना पानी यहाँ पर आपका मिलाना चाहिए? तो साथियों आप मुझे ये बताओ, आप क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। आप क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूध तो आपका दोनों जगह सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका देखिए दूध आपका 3 है और यहाँ पर दूध आपका 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप ऐसा करिए कि जब आप पानी मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो दोनों जगह दूध की जो मात्रा है ये आपका समान होना चाहिए। और इन दोनों को समान करने के लिए आप क्या करेंगे, जरा आप मुझे ये बताओ। इन दोनों को समान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे क्या? तो यहाँ पर आप 3 से कर देंगे गुना। अगर 3 से यहाँ पर आपने गुना किया है तो 3 से आपको करना होगा यहाँ पे भी गुना, क्योंकि रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक पार्ट में 3 से गुना किए हैं तो दूसरा पार्ट में भी करना होगा। और यहाँ पर आपको करना होगा यहाँ पर 2 से गुना, और रेशियो का रूल कहता है अगर इस पार्ट में आपने 2 किया है तो आपको राइट साइड भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपका यहाँ पर देखिए दूध आपका यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 6 हो गया ना, क्योंकि मिलाया जा रहा है पानी, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूध जो दोनों जगह क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। तो आप जरा मुझे बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है कितना टोटल आपका दूध है, तो आप कह रहे हैं कि टोटल 80 दूध है, यानी सॉरी मिश्रण। यहाँ पर क्या जा रहा है कि एक मिश्रण की मात्रा 80 लीटर है। कितना है? 80 लीटर है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80 लीटर मात्रा है, मतलब मिश्रण है। और यहाँ पर जब हम लोग चेक करते हैं तो आपका 3 दूना आपका 6, और यहाँ पर आपका 2, तो 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि दूध पानी दोनों को मिलाइएगा तभी तो मिश्रण कहलाएगा। तो आपका 3 दूना 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल मिश्रण की तुलना टोटल मिश्रण से मैंने कर दिया, जो निकालना है उसको आप गुना कर लेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए, पहले पानी कितना था? आपका 2 था, यहाँ पर देख रहे हैं ना 2 था, अब कितना हो गया है? तो 3 तरीक आपका 9 हो गया है। तो कितना का दोनों में डिफरेंट? तो आप कहेंगे 7 का डिफरेंट, तो हमें 7 पानी मिलाना चाहिए। तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। 8 से काट दीजिएगा तो आपका 10 बार में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इस तरह का दोस्तों मैं क्वेश्चन काफी जल्दी आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी करा दूंगा। हालांकि उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है वो आपका सीक्वेंस में आपका आता है जिससे कि आपका पूरी तरीका से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन लेंथी देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, नहीं तो फिर एग्जाम में सीधा सीधा आप ही धुआं धुआं हो जाएंगे, क्वेश्चन को आप धुआं धुआं नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि रानी ने एक व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से इन्होंने क्या किया कि 2 लाख रुपया ले लिए। 2 लाख रुपया लेने के बाद कहा जा रहा है की राशि उधार ली, और वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, ये आपको बताना है। इसको तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। पहली बात कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये बैंक से कितना रुपया लेती है? 2 लाख लेता है। तो 2 लाख अगर ये कोई व्यक्ति है अगर बैंक से ले रही है तो यहाँ पर आप 2 लाख रख दीजिएगा। और कोई भी राशि अपने आप में आपका कितना होता है? आपका 100% होता है, तो नीचे में आप 100% ले लीजिएगा, हमें तुलना करना है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि 7% वार्षिक वहां पर ब्याज भी देना है, और ये कितने वर्ष तक? तो 2 वर्ष तक। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 100 रुपया अगर आप किसी के पास लेते हैं और 7% आप ब्याज देते हैं तो 2 वर्ष में आपका ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 दूना 14, क्योंकि बैंक में जो ब्याज लेता है वो वार्षिक लिया जाता है, मंथली नहीं। ऐसे आप किसी से अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको हर महीने के हिसाब से आपको देता है 5%, 6%, लेकिन बैंक में आपका वार्षिक ब्याज लिया जाता है, मतलब 1 साल में 5%, 6% जो भी ले। तो यहाँ पर आपका देखिए 7 दूना आपका क्या हो जाएगा? आपका 14। तो 1 साल में अगर 7% ले रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा आपका ब्याज? 7 दूना 14 हो जाएगा। आप कहेंगे 14 से गुना क्यों किए? इसलिए क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 1400 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 0 से आपका 0 कट जाएगा, और 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना आपका 28, और इस पर आपका 3 0 आ जाएगा, यानी 28,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका भी। इस मेथड को अगर आप बनाए तो ठीक है, या तो फिर आपका और भी मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला भी होता है साधारण ब्याज का,
फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका कहता है कि ब्याज बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है P इंटू आपका R इंटू आपका यहाँ से आपका T हो जाएगा, और बट्टे में आप सभी लोग 100 कर लेंगे। हमें ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको दिया गया है 2 लाख रुपया, तो यहाँ पर आप फटाफट यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख रुपया। उसके बाद रेट आपको दिया गया, यहाँ पर आपको 7%, तो 7 रखेंगे, और आपको टाइम दिया गया 2 वर्ष, तो यहाँ पर आप 2 को पुट करेंगे, और नीचे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 00 से 00 कटेगा, 7 दूना 14 और 14 दूना 28 पर 3 0, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कहा जा रहा है कि 30% और 80% अधिक है। इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, जरा मुझे ये बताओ। देखिए हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोई दो संख्या है, सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है, एंड आपका ये सेकंड नंबर है, और जब सपोज दैट ये आपका यहाँ पर थर्ड नंबर है ना। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। मतलब तीसरी संख्या से क्या है, कोई दो संख्या जो है ये तीसरी संख्या से 30% और 80% क्या है, अधिक है। तो जैसे मैं ये कहूँ आपको कि जैसे अधिक है 30% और आपका 80%, तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका 180 आपका हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या आपका 30% अधिक है और दूसरी संख्या आपका 80% अधिक है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 130 और आपका 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा क्या पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, जरा ये बताइए। इन दोनों संख्याओं का कौन, वही संख्या जो कि आपका 30% और 80% आपका अधिक है, मतलब ये दोनों संख्या आपको बताना है इसका अनुपात क्या है। आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आपका 130 और आपका 180 का अनुपात बताना है। 0 से 0 आप काट लेंगे, 13:8 बचाए, 13:8, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करना। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777.70 का लाभ अर्जित करता है, तो कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इत्मीनान से समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको क्रय मूल्य पता ना रहे, अंकित मूल्य आपको पता ना रहे, तो हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्या मैं आपको बताता हूँ या नहीं, मैं बार बार कहते रहता हूँ कि अंकित मूल्य या क्रय मूल्य आपको नहीं दिया रहे, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहे, तो आप याद रखना हमेशा अपने आप में आपका 100% होता है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर, कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777.70 लाभ अर्जित होता है। यहाँ पर जो निश्चित राशि आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर 700 आपको 77.70, ये एक प्रकार का लाभ है। क्या है आपका दोस्तों, ये एक प्रकार का लाभ है, और क्वेश्चन में जो 10% दिया गया है ये भी एक प्रकार का लाभ है। तो लाभ है तो आप इसको 110 से तुलना कीजिएगा क्या, नहीं, अगर करें तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपको प्रश्न में दिया जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है किसी वस्तु को 777 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तब ऐसे हम लोग कर सकते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि 777 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 777.70 जो है क्या है, लाभ है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का आपका लाभ है, यानी आपका प्रॉफिट है, और यहाँ पर भी 10 आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की तुलना आप प्रॉफिट से करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो जो निकालना रहेगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100% होता है। और यहाँ से अगर आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा 100 से 100 आपका कैंसिल आउट होगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। तो मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7000, आपका 777 आपका राइट आंसर होगा। जितने भी छात्र ये ऑप्शन ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। चलिए जरा रौंद डालिए आप इस क्वेश्चन को और जरा आंसर बता दीजिए, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जरा आंसर बताओ आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, जरा आंसर बताओ मुझे। एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, जरा आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, डाटा को बढ़ते क्रम में आप यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो डाटा को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो मित्रों उसके बाद यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप 15 लिख देना। उसके बाद आपका देखिए क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 आपको यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको 16 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 16 लिख देना। उसके बाद और कहीं 16 दिया गया है, कहीं पर नहीं है। अच्छा 16 के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर 17 लिख देना। उसके बाद 17 के बाद आपका क्या होगा, 18 होगा। 18 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, 18 के बाद आपका 24 हो जाएगा। 24 आपको दिया गया है, तो 24 यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो गया 18 आपका हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपका 25 होगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 20 आपका 5 होगा, और 25 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 20 आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद 26 के बाद आपका क्या होगा, 26 तक हो गया है हमारा, 25 हो गया है। उसके बाद आपका 70 आपका 3 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा बच रहा है 70 आपका 4। अब टोटल नंबर को आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है, तो दोनों तरफ से आपको बराबर बराबर छांटना है, जो बीच में बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, या तो आप इसको एक फॉर्मूला भी होता है आपका n प्लस आपका 1 अपॉन आपका 2, और इस पर आपका पावर होता है आपका th। तो n टोटल अभी कितना आया था, 11। यहाँ पर 11 n के जगह पर रखिएगा एक 12, और 12 में 2 से भाग दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 6th पद यानी छठा पद। तो आपका 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आ जाएगा क्या, 24 आपका आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, छठा पद आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड से आप बराबर बराबर छाट लेंगे। जैसे इधर से हम यहाँ पर टोटल 4 डिजिट को छाट लेते हैं, इधर से आपका 2 डिजिट और यहाँ से आपका 2 डिजिट, तो ये आपका टोटल आपका 4 डिजिट आपका छट जाएगा। ये आपका 20 में आपका बच जाएगा क्या, आपका 18 और आपका 24 बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 और प्लस में आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा, और बटा में यहाँ से आपका 2 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 4 12 का आपका 2 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, और यहाँ पर आपका 3 और 1 आपका 4, बटा में आपका 2 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम आपका 2, 21 आ जा रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, आपका कितना टर्म था आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 10 ही टर्म था। और हम लोगों ने फॉर्मूला पे जो रखा था 11 रख दिया था, है ना, 11 रख दिया था। इस कारण से फॉर्मूला वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि 11 मान करके 1 जोड़ करके 12, उसके बाद 6 आपका 2 से भाग लगाए तो 6 हुआ, छठा पद हम लोग निकाल ली, इस कारण से आपका गलत हो गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 होगा। वहाँ पर भी आप जैसे कि आप 10 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 16 और 144 का मध्य अनुपाती क्या होगा। काफी मैंने आपको डिटेल से आपको कवर कराया था कि 16 और 144 का मध्य अनुपाती क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी बताया है कि जब भी मध्य अनुपाती पूछा जाएगा, आप क्या करना कि इसको आप अंडर रूट में इस तरह से आप रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 4 होगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 होगा। 12 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 48। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है ना। अब ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था मध्य अनुपाती को लेकर के, कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 16 है, तो यहाँ पर आप x ले लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप समानुपात लिखेंगे, फिर आप x ले लेंगे, और फिर आपका अनुपात 100 आपका 44 हो जाएगा। और ये बीच वाला जो दोनों टर्म आप x देख रहे हैं, यही आपका कहलाता है मध्य अनुपाती। क्लियर है ना। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि 16 बटा आपका x हो जाएगा, उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद आपका x बटा आपका यहाँ से 100 आपका 44 हो जाएगा। क्रॉस में गुना करेंगे x इंटू एक्स, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 गुना आपका 144, है ना, 16 आपका हो जाएगा 144। यहाँ से स्क्वायर खत्म करिएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट आपका चढ़ जाएगा, जो कि अभी तुरंत मैंने किया था डायरेक्ट आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 होगा, और 144 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका 12 होगा। 12 गुना 4 करेंगे, 12 चौके आपका 48 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कई बार आपका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका ए बी, या फिर इसी को आपको ऐसे भी दिया रह सकता है अंडर रूट आपका एक्स वाई। तो हर एक तरह से दोस्तों आप प्रिपेयर रहिएगा, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन छूटेगा, उसमें आप लोग चिल्लाएंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। एकदम आराम से पहले आप इसको बनाने का प्रयास करिए, बनाइए, एकदम समय लीजिए, और आप सभी लोग इसको बनाइए जरूर। क्लियर है ना। तो फटाफट इसको आप बना करके मुझे पहले आंसर बताओ, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए साथियों, आप याद रखेंगे प्रश्न हमारा कहा जा रहा है
कि एक कंबल को दिया गया है कि 1148 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। आप अगर किसी को ये बात कहते हैं कि मुझे 30% की हानि हो गई, तो हम निश्चित तौर पर ये समझते हैं कि 30% अगर आपको हानि हुआ है इसका मतलब क्या है, तो जरा आप गौर करिएगा। 30% की अगर आपको हानि हुआ है तो निश्चित तौर पर हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने खरीदा होगा 100 रुपया में, और 30% की अगर आपको हानि हुआ है इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, 70 रुपया में आप बेच रहे होंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से जो भी आपका चीज़ें हानि हो या फिर आपका लाभ हो। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर, 1148 रुपया में एक कंबल को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि हो गई। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वस्तु को आप 70 रुपया में आप बेच रहे होंगे, यानी 30% की हानि हुई तो 70 रुपया में बेचते होंगे। तो इधर आप कह रहे हैं कि 70 रुपया में बेच रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना 1148 रुपया में बेच रहे हैं। तो बेचने की तुलना आप बेचने से कर दीजिए, विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से कर दीजिए, और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सर आप मुझे ये बताओ, अच्छा 5% अगर आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे, क्योंकि किसी वस्तु को आप 100 में खरीदेंगे, और 5% का अगर आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, 5 से पहले काट दें या 7 से, 7 से काटिए, 7 एक कम 7, एक आपका 0 होगा, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 पचे आपका 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10 होगा, 5 से काटेंगे 5 तरीक आपका 15 होगा, 2 से यहाँ पर काटेंगे तो आपका 2 पचे 10 होगा, 2 सत्ती 14 और 2 चौके आपका 8 होगा। फटाफट क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 तरीक 12 का आपका 2, एक आपका बचेगा, 7 तिया 21 और एक आपका 22 का 2, आपका 2 बचेगा। उसके बाद आपका देखिए 5 तिया 15, 15 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 17। देखिए आपका 1700 आपका 22 कहीं पर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका बी में। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 1700 आपका 22 के लिए है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ही आपका लंबा है, बट लंबा रहे या कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बनाने से मतलब है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को कहा जा रहा है कि दोस्तों 9936 रुपया में बेचा गया। मतलब एक कोई मेज होगा, एक कोई झूला होगा, प्रत्येक को मतलब झूला को भी बेचा गया है 9936 में, और मेज को भी बेचा जा रहा है 9936 में। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न कहने का मतलब है। अब जरा गौर करिएगा, प्रश्न कहा जा रहा है कि मेज पर 8% का लाभ हुआ, और कहा जा रहा है कि झूले पर 8% की हानि हुआ। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे लेन देन में लाभ होगा या फिर आपका हानि होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी एक ही वस्तु को एक बार बढ़ा करके बेच दिया जाए और एक बार घटा करके बेच दिया जाए, फिर से क्रमिक छूट दिया जाएगा, तो उसके लिए आप ये भी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं और दुकानदार आपको कहता है कि हम जो है आपको 10% का 2 क्रमिक छूट देंगे, मतलब 2 बार छूट देंगे, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला का यूज करते हैं ए प्लस बी प्लस आपका ए बी अपॉन आप यहाँ पर 100 का यूज करते हैं। लेकिन जब भी दोस्तों आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं और वहां पर या फिर किसी वस्तु को बेचते हैं, एक बार लाभ हो जाए एक बार हानि हो जाए, या एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए, एक बार बढ़ जाए एक बार घट जाए, तो वैसे के लिए जो आप फॉर्मूला का यूज करते हैं वहां पर आप ए प्लस बी प्लस आप यहाँ पर ए इंटू आप बी का यूज करते हैं, और जहां पर घटता है वहां पर आप माइनस का यूज करते हैं, और जहां पर बढ़ता है वहां पर आप प्लस का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा कहा जा रहा है कि कोई एक आपका वस्तु है जिसे कि दोस्तों कहा जा रहा है कि एक झूला है और एक आपका मेज है, तो दोनों वस्तु का जो कीमत है, जो कॉस्ट है, ये दोनों आपका क्या है, सेम है, यानी आपका 9900 आपका 36 रुपया दोनों का कॉस्ट है। मतलब दोनों का अलग अलग है लेकिन कॉस्ट आपका सेम है। अब जब भी कभी सेम प्राइस हो और उस पर अगर एक बार क्या हो कि आपका 8% का लाभ हो जाए और एक बार दोस्तों 8% का हानि हो जाए, तो वैसे केस में पूरे लेन देन पर जो आपका होता है हमेशा आपका हानि होता है। क्या होता है, हमेशा आपका हानि होता है, एकदम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर लाभ और हानि दिया गया, ये गलत है। यहाँ पर आपको दिया गया 20% का लाभ, 2% का लाभ, तो लाभ तो यहाँ पर आपका होगा ही नहीं, हमेशा आपका हानि होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा देना। आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पर 0.64 दिया गया ये कहाँ से आया, तो आप याद रखना कि जब भी एक ही वस्तु पर एक बार लाभ हो जाए एक बार हानि हो जाए, अगर पूछा जाता है कि इस पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का हानि होगा या लाभ, तो हमेशा हानि होगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका x² अपॉन आपका यहाँ से 100। क्या होता है, x² अपॉन आपका 100।
अब यहाँ पर देखिए x किसको मानेंगे, तो जो आपको 8 दिया गया इसको हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है, बिल्कुल आपका सेम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बट्टा में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100। तो कितना हो जाएगा 8 8 आपका 64, और बटा में यहाँ पर आपका 100 आपका हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिएगा आप सभी लोग, तो बताइए आप लोग कितना आएगा, नीचे में 1 पर 00, तो 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0 पॉइंट आपका 64 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, है ना। तो चलो आइए जरा चेक करते हैं हम लोग इसको एक तरीका और से, कि किसी वस्तु पर अगर 8% का पहले लाभ होता है और फिर 8% का हानि होता है तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 8% का हानि हो रहा है तो माइनस में 8 रखेंगे, फिर आपका 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में 8 रखेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना 8 करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यही आपका होगा। आइए तो जरा ट्राई करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, जरा बताइए। यहाँ पर देखिए मैंने 10 क्यों लिख दिया, यहाँ पर आपका 8 होगा ना, क्योंकि एक बार आपका प्रॉफिट हो रहा है, एक बार आपका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप 8 लिख देना। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में इसको काट देना। अब यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, 8 8 आपका 64 हो जाएगा, और 64 बटे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। इसको आप करिएगा तो माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 64, और माइनस हमें ये बताता है हमेशा क्या हो जाएगा आपका हानि हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला को सीधा यहाँ से हटाइए, आप गोली मारिए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 0 पॉइंट आपका 64 आपका राइट आंसर होगा। आप इस पे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटेगी, तो ए भी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूज करके भी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि हमेशा क्या होगा आपका हानि होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, सर आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है साथियों, जरा आंसर लगाना। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है किसी गांव की जनसंख्या, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 लाख थी। कहा जा रहा है कि इसमें पहले वर्ष में कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि हुई। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद इस कहा जा रहा है कि इसकी जनसंख्या कितनी होगी, जरा मुझे ये बता दो। आ रहा जरा देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ये कोई आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका गांव है, इसकी टोटल आबादी कितनी है, तो आप कहेंगे कि मित्रों 4000 है, यानी आप कहेंगे सर 4000 है, तो सॉरी 4 लाख है, तो 4 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं गलत बोल देता हूँ, लिखता सही हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 लाख आपका हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले बार में क्या होता है 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब प्रति 100 में 20 का वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 120 हो जाएगा। 20% का वृद्धि हुआ है, मतलब 100 में 20 का वृद्धि होगा तो 120 हो जाएगा। प्रतिशत को आप हटाइएगा तो नीचे में आपका 100 होगा, और फिर हमें कहा जा रहा है कि 30% की फिर से वृद्धि हो जाती है, यानी 30% की जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 130, और बटा में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। फटाफट आप काट लेना, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आसानी से काट सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको काटिएगा तो बताओ मुझे कैसे काटोगे आप सभी लोग, तेजी से जरा काट के इसका आंसर ले आना। यहाँ पर देखिए अगर काटते हैं तो ये 00 से 00 आप काट दीजिएगा तो 100 पूरा कटेगा। यहाँ से पूरा 100 अगर आप काट दीजिएगा तो यहाँ पर आपका ऐसा करिए कि और आपका इजी हो जाएगा। देखिए इसको 4 से काटिए तो 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो आपका 25 चौका आपका 100 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, 4 तरीक 12। 25 से इसको अगर काटिएगा आप सभी लोग तो बताइए आप लोग कितना बार में कटेगा। 25 चौके 100, तो 25 अठे आपका कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40 का 0, 4 बचेगा, 4 दूना 8 और 4 बार है। अच्छा गलत हो गया क्या, अच्छा बताओ मुझे कितना बार में आपका भाग लगेगा। 25 का 25, आइए थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो टाइम किल हो जाएगा। यहाँ से 5 से काटेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 अठे 40, उसके बाद कितना जीरो आपका 4 जीरो, तो 1 2 3 आपका 4 जीरो। फिर आप 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 कम आपका 5, 3 हो जाएगा, 5 छक आपका 30, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 जीरो, है ना। अब देखिए आपका आसान हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए कैसे आसान हुआ, तो यहाँ पर आपका देखिए 13 तरीक कितना हो जाएगा 39, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 16 पर आपका 3 जीरो, और यहाँ पर गुना आप करेंगे कितना 13 तरीक आपका 39, ये वाला 13 इससे गुना हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा लिखने में। देखिए आप 16 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 नंबर 144, तो आपका 144 का आपका कितना हो जाएगा 4 चौकदे आपका बचेगा। उसके बाद 16 तरीक कितना हो जाएगा 48, 48 में चौकदे को आप अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 62 होगा क्या, मुझे तो लगता है बिल्कुल आपका 62 होना चाहिए, और बिल्कुल होगा 100% होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए इतना हो गया। अब आपका 3 जीरो है तो यहाँ पर आप 3 जीरो रख देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 62,000 आपका सॉरी
6,24,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि 5.44/49 का वर्गमूल क्या होगा। तो सीधा आप इसमें वर्गमूल चढ़ा दो और बताओ तो मुझे राइट आंसर क्या होगा। वर्गमूल आप बचपन से तोड़ते आ रहे होंगे कि ये वाला गुना किया जाता है 49 गुना आपका 5 होगा और प्लस इसमें आप यहाँ पर 44 को आप जोड़ लेंगे। इसको अगर दोस्तों आप जोड़ लेंगे यानी 49 × 5 करके 44 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 आपका 89 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपका यहाँ पर 49 आपको दिया गया है तो 49 आप लोग लिख देना। अब देखिए 289 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल आपका 7 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 17 बटा आपका 7। जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि 96,000 कहा जा रहा है कि 4 का मान ज्ञात कीजिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस ही आपका यही है तो कर क्या सकते हैं, बिल्कुल आपको बनाना ही पड़ेगा। सिलेबस में दोस्तों आपका बिल्कुल आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डबल पे आप रेकरिंग लगाएंगे, यहाँ पर डबल पे आप रेकरिंग लगाएंगे। कितना से आप लगाएंगे तो दोस्तों आप 9 से लगा देना। आपका 9 × 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, है ना। 9 गुना अगर आप 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 5 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा, ऊपर से उतार लेना आपका 0 4 होगा। 9 9 आपका 18 हो जाएगा। यहाँ 8 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। 8 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 आपका 64 का 4 हो जाएगा, 6 बचेगा। 8 8 64 और 6 आपका 60, ठीक है सॉरी 70 0 7 8 का 8 7 आपका 15। ये देखिए आपका पूरा आपका कट जाएगा। फटाफट इसको यहाँ पर आप काटेंगे, आंसर आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से आपका विभाज्य है, ये आपको बताना है। फिर आप मुझे ये बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, जरा आंसर बताना। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको पढ़ाया है। संख्याओं का अगर अल्टरनेट को आप दोस्तों जोड़ करके या फिर आप उसमें घटाएंगे तो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो पूरा पूरा 11 से कट जाना चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 82 दिया गया है, फिर आपका यहाँ पर 45 आपको दिया गया है, फिर आपका यहाँ पर 900 आपका 64 आपको दिया गया है। 82 45 964, 82 45 964 दिया गया। अल्टरनेट पहले आप जोड़ लीजिए। 8 4 आपका 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21। 8 4 12, 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 21 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। 7 में अगर 6 को आप जोड़ेंगे, 7 में अगर 6 को आप जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 और 5 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 13। इसमें से अगर आप माइनस कर लीजिएगा तो आपका 12 होगा। या तो यहाँ पर 12 जो होता ये आपका 11 से विभाजित हो जाना चाहिए था, या तो दोस्तों आपका 0 के बराबर होना चाहिए था। वैसे कंडीशन में 11 से ये ऑप्शन आपका ए डिवाइड हो जाता है। क्या आप 12 को 0 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या 12 आपका 11 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका गलत है। दूसरा को आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं समझाने के उद्देश्य से इतना डिटेल कर रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आप यहाँ पर रौंद डाले होंगे, बिल्कुल नहीं छोड़े होंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए 92 46 और आपको दिया गया 800 आपका 64, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 4 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। 13 8 22 होगा क्या? कितना होगा? 13 8, 13 और 8 अगर आप जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 और 4 आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, है ना, है ना, बिल्कुल आपका। अब यहाँ पर देखिए आप जोड़ेंगे तो 2 और 6 आपका कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 14। इसमें से आप यहाँ पर माइनस कर लेना, माइनस कर लेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 11 से आपका 11 विभाजित है, इसलिए ये पूरा संख्या आपका 11 से क्या होगा आपका विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को अभी तुरंत हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया 100 आपका 44, उसके बाद इस टू आपका यहाँ पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर आपको दिया गया है बी इस टू आपका यहाँ पर 30 आपका 6। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, आपका 100 आपका 44 अपॉन आपका यहाँ से
आपका बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए जो समानुपात है इसको आप बराबर के रूप में आप लिखेंगे। उसके बाद आपका बी बटा यहाँ से आपका 36 हो जाएगा। क्रॉस में इसको आप लोग गुना कर लेंगे तेजी से। अगर बी इंटू आप बी करेंगे तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 144 और गुना आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा क्रॉस में। स्क्वायर यहाँ से खत्म करेंगे तो ये आपका यहाँ पर अंडर रूट आपका लग जाएगा। 144 का आप निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे अगर स्क्वायर रूट तो आपका 12 और 36 का आपका 6 होगा। 12 गुना 6 करेंगे 12 छक 72, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये सभी क्वेश्चन तो आप लोग बना पा रहे होंगे एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन का आप आंसर लगाओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि ए कहा जा रहा है कि बी से 25% अधिक है और फिर कहा जा रहा है कि बी सी से 30% कम है, तो हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आपका सी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए जो है ये आपका बी से 25% क्या है आपका अधिक है, तो 25% आपका अधिक होगा। चलिए लिख दिया मैंने। अब कहा जा रहा है कि जो बी है ये आपका सी से 30% कम है, यानी जो आपका बी है दोस्तों ये आपका सी से आपका 30% आपका कम है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 100 लिख देते हैं। 30% ये आपका कम होगा, इसका मतलब ये आपका कितना होगा आपका 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 में अगर आप 20% को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना होगा। बात तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपका 70 है और इसमें कहा जा रहा है कि इससे क्या है, तो आपका मतलब 70 जो है ना, ये कहा जा रहा है कि जो ए का मान होगा ये बी से मतलब 70 से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या हो गया 100 आपका 25, सीधा आप कर दीजिए 125 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जीरो से आप जीरो यहाँ पर काट लेना। उसके बाद गुना करेंगे तो 7 बचे आपका 35 का 5 3 बचेगा। उसके बाद 7 दूना आपका 14, 7 दूना आपका हो जाएगा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 का आपका 7 हो जाएगा, आपका बचेगा 1, 7 कम 7 1 आप 8 और नीचे में आपका 10 है तो एक अंक पर 1 0, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 87 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पर अनुपात के रूप में आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को आप खत्म कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट खत्म करेंगे 10। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया कि आपका रेशियो जो है वो बट्टे के रूप में आ गया, जबकि रेशियो बट्टे के रूप में आपका होना नहीं चाहिए। तो इसको लीनियर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। ऐसा करते हैं कि इसको 5 से आप काट भी सकते थे। 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से काट लीजिएगा तो 5 कम आपका 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते आपका 35, बचे आपका 25, यानी 175 होगा। हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी आप ऐसा करिए कि 2 2 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्योंकि हरों का एलसीएम लेंगे तो आपका 2 होगा, सभी पार्ट में गुना करेंगे लीनियर में आ जाएगा। ऊपर में आपका कितना आ गया है तो आपका 100 आपका 75 आ गया है। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, यानी कि आपका 140 आ गया है। उसके बाद 100 गुना आप 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा, मतलब 175 और यहाँ पर सी का मान दिया गया 200, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट इसका अनुपात आपका क्या होगा। तो तेजी से आप सभी लोग यहाँ पर निकाल लेंगे इसका अनुपात क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है कि इन सभी का आपका अनुपात क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर दिया गया 100 आपका 75 दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया आपका 200। इन दोनों को काट लीजिए आप सभी लोग, अनुपात निकल जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे तो बोलिए कितना बार में आप लगा दीजिएगा यहाँ पर भाग, ताकि आपका कट जाए पूरा पूरा। तो मुझे लगता है कि 25 से अगर इसको हम काटना चाहें तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा, है ना। 25 सत्ते आपका 175 हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे आपका 200। 7 अनुपात आपका 8 होगा, 7 अनुपात 8 होगा। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, दिख रहा है आप लोगों को 7 अनुपात 8, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। जरा गौर करिएगा, एक दुकानदार 200 पेन बेचता है, एक दुकानदार है कोई, ये दोस्तों कितने पेन बेचते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 200 पेन बेचता है और 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर ये क्या करते हैं कि लाभ कमाते हैं। मतलब इनका जो दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस है एसपी है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका 200 है, कितना है 200 पेन बेचकर, तो एसपी आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका 200 और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 40 पेन के बराबर,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका प्रॉफिट है ये आपके 40 पेन के बराबर है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत क्या है, तो जरा गौर फरमाइएगा, लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है। तो एकदम आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत अगर निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो इसके लिए होता है आपका क्या, प्रॉफिट जो होता है उसको आप ऊपर लिख देते हैं, साथ ही साथ नीचे में आपका क्या होता है सीपी, जिसको आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब लीजिए आप फंस गए, कॉस्ट प्राइस आपको दिया ही नहीं है, आप यहाँ पर 100 मत मानिएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए आपका कैसे, तो जरा गौर करिएगा। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि 200 में अगर आप किसी वस्तु को अगर आप बेचते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे 40 का प्रॉफिट हो गया, तो निश्चित तौर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने जो वस्तु को खरीदा होगा 160 में आपने खरीदा होगा। कह सकते हैं कि नहीं? आप मुझे ये बताओ, आप कहते हैं कि 80 रुपया में हमने आज कलम बेचा और मुझे 30 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब हम यही कहेंगे कि आपने 80 में बेचा लेकिन खरीदा होगा आपने 50 में ही, तभी आप 80 में बेचे तो आपको 30 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका 200 है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो आपका 200 है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रॉफिट आपका 40 का है। तो इसका मतलब वस्तु को जो आप खरीदे होंगे 160 में खरीदे होंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ को ऊपर रखते हैं और जो आपका क्रय मूल्य होता है उसको नीचे रखते हैं। तो 160 को आप नीचे रख देंगे और यहाँ पर 100 से आप गुना करेंगे क्योंकि हमें बताना है प्रतिशत में। अब इसको काट लीजिएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 25% आपका प्रॉफिट। जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा जा रहा है। एक दुकानदार ने कहा जा रहा है कि 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, यानी 1 दर्जन अंडा का मूल्य कितना है, 5 रुपया है, और ये कितना खरीदते हैं, तो 12 दर्जन जो है अंडा खरीदते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि प्रति अंडे की दर से, माफ कीजिएगा, प्रति अंडे की दर से, मतलब एक अंडा का जो मूल्य है ये आपका कितना है, 5 रुपया, और अगर 12 दर्जन आप अंडा खरीदते हैं तो कितना रुपया होगा, इसको आप निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कोई व्यापारी है और ये क्या कर रहे हैं कि 5 रुपए प्रति अंडे की दर से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका कुल आपका मूल्य होगा ये आपका कितना होगा। तो कुल मूल्य कैसे निकलेगा, तो एक अंडा का दाम कितना है आपका 5 रुपया, और आपने खरीदा कितना है 12 दर्जन, एक दर्जन में होता है 12 पीस, कितना होता है 12 पीस होता है। तो आपने 12 दर्जन अगर खरीदा है और एक दर्जन में 12 है, तो 12 गुना 12 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, मतलब टोटल कितना अंडा हो जाएगा 144 अंडा हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो देखिए 5 चौके आपका 20 का 0 बचेगा आपका 2, 5 चौके 20 और 2 आपका 22, आपका बचेगा 2, 5 कम 5 और 2 आपका 7, मतलब आपका हो जाएगा 700 आपका 20, कितना हो जाएगा 700 आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परिवहन के दौरान कहा जा रहा है कि 12 अंडे टूट गए। परिवहन जब हुआ मतलब जब अंडा को लाया जा रहा था उसमें 12 अंडा टूट गया। कहा जा रहा है कि उसने शेष अंडे कहा जा रहा है कि 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचे, तो कहा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, जरा ये बताओ। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि जब भी क्या हुआ कि यहाँ पर चूंकि अंडा का जो मूल्य है ये आपका कितना है, तो आपका 5 रुपया करके आपका था, है ना। तो 5 रुपया जब करके इनका अंडा का मूल्य था, और ये जब लाते हैं वहां से तो 12 अंडा आपका क्या हो जाता है, तो आपका टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये अंडा कैसे बेचते हैं, तो जरा गौर करिएगा, अंडा बेचते हैं आपका 6 रुपया करके, कितना करके अंडा जो अब ये लाते हैं 5 रुपया पीस और बेचते हैं 6 रुपया पीस, लेकिन अंडा 12 इनका टूट गया है। तो 12 अंडा टूट गया है अगर 144 में से, तो अब आपका कितना बचा होगा 132 अंडा बचा होगा। 132 अंडा को ये किस रेट पर बेचते हैं, 6 रुपया पीस। तो आप गुना कर लीजिए तो आपका देखिए 6 दूना आपका 12, 12 का आपका 2 होगा, 1 बचेगा, 6 त्रिक 18 और 1 आपका 19 का 9, 1 बचेगा, 6 कम 6 और 1 आपका हो जाएगा 7, मतलब आपका 700 आपका 92 हो जाएगा। मतलब आपने खरीदा 720 में और बेचा आपने 792 में टोटल अंडा, तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 720 में आप ऐसा करिए 720 को आप यहाँ पर आपका ये एसपी बन गया, मतलब आपका सेलिंग प्राइस, और ये बन गया आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। आप खरीदिएगा 720 में और बेचेंगे 792 में, तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य। तो बताइए आप लोग लाभ कितना का यहाँ पर आपका हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर जो लाभ हो रहा है 72 का लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने खरीदा था 720 में और बेच रहे 92 में, तो 72 का लाभ हो रहा है बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 700 आपका 20 का क्रय मूल्य था हमारा, और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर ले। देखिए 70 से अगर काटिएगा 72 से तो आपका 10 बार में कटेगा,
और 10 से इसको काटेंगे तो 10×100, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है हरासमेंट, मतलब आपका घट जाता है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कहा जा रहा है कि 4,80,000 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कार का वास्तविक मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, कार का वास्तविक मूल्य क्या था ये आपको बताना है। जरा मुझे बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि कार का वास्तविक मूल्य क्या है आपका एक्स। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर आपका मूल्यन किसी वस्तु पर होता है तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का, और यहाँ पर अगर लगाइएगा फॉर्मूला तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इस कारण से आपको मानना है एक्स। तो मान लेते हैं कि जो कार का वास्तविक मूल्य ये आपका कितना है, आपका एक्स है। अब इसमें दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि पहले वर्ष कहा जा रहा है कि 20% की दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन। तो जब 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है तो इसका मतलब जब 20% घटा होगा यानी हरासमेंट हुआ होगा तो 80% इसका बचा होगा। फिर उसी तरह से दूसरे वर्ष क्या होता है, तो फिर इसका दूसरे वर्ष जो है फिर आपका 20% घट जाता है, क्योंकि 20% ही आपका घट रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपका दिया गया है। तो फिर आपका कितना बच जाएगा, आपका 80%। और ऐसा कब तक होता है, तो 2 वर्ष तक होता है। और ये कांड होने के बाद आपका कहा जा रहा है कि आपका 4,80,000 रुपया कार का शेष प्राइस बच जाता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अब जो आपका शेष प्राइस बचा है ये आपका 4,00,000 आपका यहाँ पर 80,000 रुपया आपका बचा है। तो चलिए काट लीजिए, 00 से यहाँ पर आपका पूरा आपका 0 कट जाएगा। 8 से यहाँ पर काटेंगे तो आपके हो जाएंगे 8×6=48, और यहाँ पर आपका 4 0 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर काट लीजिए 8 से, तो 8 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा बताओ जरा आप लोग। 8 से अगर इसको आप काटेंगे तो आपके 8×5=40, 8×6=48, 8×7 आपका 56 हो जाएगा, है ना। 4 बचेगा आपका, 56 लगेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 56 सॉरी 4 बचेगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 8×5 आपका 40, है ना। 4 बचेगा, 8×5 आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद आपका बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 00 आपका आ जाएगा। अच्छा क्रॉस में आप गुना कर लेंगे। अब x= आपका कितना हो जाएगा, 100 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर 7500। तो 7500 ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया गया है, और 100 को गुना करेंगे तो 2 0 और आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 7,00,000 आपका 50,000। 7,50,000 ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी को ला पाए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। मतलब कोई व्यक्ति, एक आपका ए है और एक आपका बी है। कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी का वेतन अगर आपका 100 है तो ए का वेतन 20% कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 80। अब कहा जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, अब देखिए का या से जिसमें लग जाता है वो आपका हर कहलाता है, जिससे कंपैरिजन होता है। तो कहा जा रहा है कि जो बी का वेतन है ना वो पूछा जा रहा है कि ए के वेतन से, तो ए में आपका से लग गया तो ए का मान हो जाएगा नीचे, और कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब जो आपका बी का वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे 20% अधिक है। तो बी को ऊपर रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 से काटेंगे तो 20 चौके आपका 80, और 4 से काटेंगे तो 25 चौके आपका 100, यानी आपका 25% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि y= आपका 5 तो 10y√y³ - का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर आपका 10 इंटू वाई का मान आपको दिया गया 5, तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे। फिर आपका अंडर रूट आपका दिया गया y³, मतलब आप यहाँ पर 5 का आप क्यूब करेंगे माइनस आपका 5 का यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए 10 × 5 करेंगे तो 10 5 आपका 50, अंडर रूट आप लगा लेना, 5 का क्यूब करेंगे 5 25 5 100 आपका 25 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर 20 आपका 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 50 हो जाएगा, 125 में से 25 घटाइएगा तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 10 होगा। 5 × 10 करेंगे तो आपका 500, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 पूछा जा रहा है कि 3 + 2√5 एक क्या है। तो दोस्तों जिसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा पूरा पूरा वो कहलाएगा आइरेशनल नंबर, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या,
ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका 3 + 2√5 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है? जरा आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए और कहा जा रहा है कि इस योजना में छूट प्रतिशत क्या? ऐसा मूल में होता है कि आप कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर बाय 1 गेट 1 ऐसे करके आपका लिखा हुआ रहता है। तो वैसे केस पे भी आप निकाल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है। नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि आपको कितना का प्रॉफिट आपको हो रहा है। और अभी क्या करते हैं कि लोग खरीद लेते हैं सामान, तो वैसे केस में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि टोटल में वस्तु कितना मिल रहा है। तो 5 और 3 आपका यानी टोटल हमें कितना मिल रहा है? 8। मतलब 8 वस्तु पर हमें प्रॉफिट कितना का मिल रहा है? आप कहेंगे कि 3 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 3, क्योंकि 8 वस्तु पर आपको 3 का प्रॉफिट मिल रहा है तो ऊपर में आप 3 रख देंगे। टोटल 8 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू आप 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 और बटा में आपका 100 हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भाग लगा ही लीजिएगा और निश्चित तौर पर अगर आप इसका भाग लगा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 37.5 लगा लेना ना आप लोग, बिल्कुल आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। सिंपली यहाँ पर आपको 8 लिखना है और यहाँ पर आपको 300 आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 त्रिक आपका 24, ठीक है, 8 त्रिक आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 8 त्रिक 24, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए कट जाएगा, 0 आपका उतर जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा यहाँ पर आपका। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 0 आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका 8 पचे आपका 40, तो पॉइंट मार करके आप 5 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों पूरा सेशन आपका कंप्लीट होता है। बाकी जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे ताकि प्रॉपर तरीका से आपको जानकारी मिल जाए। और पेड बैच में ऑल सब्जेक्ट आपको हिंदी है, जीके जीएस आपका साइंस है, साथ ही साथ आपका मैथ, ऑल सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीका से क्लियर कराए जा रहे हैं। तो जो नए छात्र हैं पेड बैच में आप एनरोल हो सकते हैं जिसमें कि बेहतर नहीं बल्कि आपको बेहतरीन तैयारी कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सभी लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।